मंजिल मिले ना मिले ये और बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आज की कहानी है एक गांव की और वहां के रहने वाले लोगों की। एक बार किसी बात पर इंद्र देवता उस गांव के लोगों से पर नाराज हो गए और ये श्राप दे दिया कि 12 सालों तक उस गांव में वर्षा नहीं होगी। और जब वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं हो सकेगी, लोग भूखे मर जाएंगे। बहुत मनाया गया इंद्र देवता को, पर वो ना माने। और जब गांव के लोगों ने पूछा कि कोई तो उपाय होगा, तो उन्होंने कहा हाँ, एक उपाय है। और वो ये है कि अगर शिवजी डमरू बजा देंगे तो गांव में बारिश हो सकती है। तो इसलिए अब आप लोग शिवजी को प्रसन्न करो। और यहाँ इंद्र देवता सीधे ऐसा कहकर गांव वालों को सीधे शिव जी के पास चले गए और शिव जी को बोला कि मैं गांव के लोगों से नाराज हूं और मैंने उन्हें श्राप दे दिया है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। और जब उन्होंने उपाय पूछा तो मैंने ये कह दिया कि अगर आप डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। तो अब आपको मेरे लिए सिर्फ इतना करना है कि 12 साल तक आपको डमरू नहीं बजाना। तो शिव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब गांव के लोग जो थे वो शिव जी की आराधना करना शुरू हो गए। अब शिव जी को तो आना पड़ा क्योंकि आराधना कर रहे थे गांव के लोग। तो जब शिव जी आए तो सब लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई, जो कि पहले से ही शिव जी को पता थी। तो उन्होंने कहा कि आप डमरू बजा दीजिए। शिव जी ने कहा नहीं, डमरू तो अब 12 साल के बाद ही बजेगा। सब लोग हताश निराश हो गए, अपने अपने घरों में चले गए और सब काम छोड़ दिए क्योंकि बारिश नहीं होनी तो खेती बाड़ी कैसे होगी, फसल तो हो नहीं सकती। तो सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। पर उस गांव में एक ऐसा युवक था, वो रोज सुबह उठता, अपने बैल निकालता, खेतों में जाता, हल चलाता, बीज बोता, सब वही काम जो वो पहले से करता आ रहा था। गांव के लोगों से रोज पूछते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो जब बारिश तो होनी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, बारिश नहीं होनी है ये तो मुझे पता है, वो तो या तो इंद्र देवता के हाथ में है या शिव जी के हाथ में है। पर जो काम मेरे हाथ में है वो ये है कि मैं अपने खेतों में हल चलाऊं। ये ना हो कि 12 साल के बाद मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊं, मुझे हल चलाना ही भूल जाए, मुझे खेती बाड़ी ही भूल जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना काम करता रहूं, बाकी ईश्वर की इच्छा। रोज यही चलन चलता। रोज लोग उसे समझाते हैं। और एक दिन वो भी थक हार कर बैठ गए तो उन्होंने कहा ये तो पागल है, इसे तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब ये बातें रोज पार्वती जी सुनती थी। एक दिन वो शिव जी के पास गई तो उन्होंने बताया कि मैं गांव के लोगों की बातें सुनकर आ रही हूँ और ऐसे ऐसे एक लड़का है जो रोज खेतों में जाता है और खेती बाड़ी करता है और उसका कहना है कि ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद उसे अपना काम ही भूल जाए। तो शिव जी ने कहा तो इसमें चिंता की क्या बात है। उसने कहा चिंता मुझे इस बात की है कि ये ना हो कि 12 साल के बाद आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। तो शिव जी ने कहा हाँ, चिंता का विषय तो है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, डमरू बजाकर देख ही लेता हूँ कि डमरू बजाना मुझे आता भी है या नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। और उन्होंने डमरू उठाया और डमरू बजा दिया। बस डमरू का बजना था और आसमान में काले बादल घिर आए और तेज वर्षा होने लगी। कुछ दिनों के बाद उस युवक के खेतों में हरी भरी फसल लहलहा थी और बाकी जो लोग थे जो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे थे वो देखते रह गए। तो कहानी की सीख आपको समझ जरूर आ गई होगी कि अपना काम हम करते रहें, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। शिव जी का डमरू कभी भी बज सकता है।